नमस्कार। आज हम एक ऐसे पेड़ की बात करने वाले हैं जो बाहर से तो कांटों से भरा है, पर अंदर से एक बहुत ही शक्तिशाली मरहम। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शालमली की। एक ऐसा पेड़ जिसे आयुर्वेद में एक कमाल का हीलर माना गया है। चलिए जानते हैं इसकी कहानी। तो सोच कर देखिए जरा, एक ऐसा पेड़ जिसका तना कांटों से ढका हुआ है, पर उसके फल के अंदर है एकदम मुलायम रेशम। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसकी जड़ से लेकर फूल तक हर एक हिस्सा औषधीय गुणों का खजाना है। यही तो है शालमली की सबसे अनोखी और कह सकते हैं कि विरोधाभासी पहचान। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस सिल्क कॉटन ट्री से। जानते हैं कि आखिर ये दिखता कैसा है और इसकी बनावट में ऐसा क्या खास है। अच्छा, तो ये एक बहुत बड़ा 20 से 30 मीटर ऊंचा पेड़ होता है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान वो है इसका सीधा, मोटा और कांटों से भरा तना। इसकी पत्तियां भी बड़ी खास होती हैं, जिन्हें पंचपर्णी कहते हैं। मतलब एक ही डंठल से 5 पत्तियां निकलती हैं। फिर आते हैं इसके चमकीले लाल रंग के फूल, जो नेक्टर से भरपूर होते हैं। और फल के अंदर मिलती है रेशमी रुई। और हाँ, एक और ज़रूरी चीज़, इसकी छाल से एक खास गोंद निकलता है जिसका नाम है मोचरस। इस नाम को याद रखिएगा, ये आगे बहुत काम आने वाला है। तो ये तो हो गई इसकी बाहरी पहचान। अब जरा इसकी औपचारिक पहचान और इतिहास में झांकते हैं कि आखिर ये पेड़ आया कहाँ से है। देखिए, बॉटनी की दुनिया में इसका ऑफिशियल नाम है बॉम्बैक्स सिबालिन। और इसकी फैमिली है बॉम्बेकेसी, जिसे अब मालवेसी भी कहते हैं। तो ये इसका पूरा बॉटैनिकल क्लासिफिकेशन हो गया। अब एक मज़ेदार बात, इस पेड़ के नाम बहुत सारे हैं। शालमली और सेमल तो हम सबने सुना ही होगा, लेकिन इसके जो संस्कृत नाम है ना, वो इसकी पूरी कहानी बता देते हैं। जैसे कंटकध्रुम, जिसका मतलब है कांटों वाला पेड़, और रक्त पुष्पक, मतलब लाल फूलों वाला। देखा, नाम में ही इसकी पूरी पहचान छिपी है। और देखिए, इसका महत्व कोई नया नहीं है। आयुर्वेद के जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं, जैसे चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, उनमें भी इसका जिक्र है। वहां इसे खास तौर पर खून रोकने और घाव भरने वाली एक जरूरी औषधि माना गया है। मतलब इसका इस्तेमाल हजारों सालों से होता आ रहा है। तो ठीक है, हमने बाहर से तो इस पेड़ को देख लिया, पहचान लिया, पर अब वक्त है इसके असली सार को समझने का। आखिर आयुर्वेद इसकी भीतरी प्रकृति, इसके एसेंस को कैसे देखता है। तो सवाल यही है कि इसका असली सार क्या है। आखिर आयुर्वेद इसके स्वभाव को कैसे डिफाइन करता है, क्या खास है इसके अंदर। देखिए, आयुर्वेद में किसी भी जड़ी बूटी को समझने के लिए रस पंचक का इस्तेमाल होता है। मतलब उसके 5 गुण। तो शालमली के केस में इसका रस यानी स्वाद कसैला और मीठा है। इसके गुण हैं भारी, ठंडा और चिकना। इसकी वीर्य यानी शरीर पर इसका इफेक्ट, वो ठंडा होता है। और विपाक यानी पचने के बाद इसका असर, वो मीठा होता है। और इन सब का जो निचोड़ है, वो है इसका प्रभाव, मतलब इसकी खास शक्ति। और वो है रक्तस्तंभक यानी ब्लीडिंग को रोकना, और व्रण रोपण यानी घाव को भरना। तो अब जब हम इसके ये बेसिक गुण समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये गुण असल में शरीर पर काम कैसे करते हैं, एक्शन में कैसे आते हैं। तो इसकी हीलिंग सुपरपावर्स क्या है। सबसे पहला, रक्तस्तंभक, मतलब ये बहते हुए खून को रोकता है। दूसरा, व्रणरोपण, यानी ये घावों और अल्सर्स को तेजी से ठीक करता है। तीसरा, पित्तशामक, मतलब शरीर की बढ़ी हुई गर्मी, जिसे हम पित्त कहते हैं, उसे शांत करता है। चौथा, शोथर, ये सूजन को कम करता है। और पांचवा, शुक्रवर्धक, जो वीर्य की क्वालिटी को बेहतर बनाता है। और ये सब सिर्फ पुरानी बातें नहीं हैं, आज का साइंस भी इसे मानता है। मॉडर्न रिसर्च बताती है कि शालमली में टैनिन, म्यूसिलेज, फ्लेवोनॉइड्स और फिनोलिक कंपाउंड्स जैसे कई केमिकल होते हैं। और यही केमिकल्स हैं जो इसके हीलिंग एक्शन के लिए जिम्मेदार हैं। तो ये एक तरह से पारंपरिक ज्ञान और मॉडर्न साइंस के बीच एक पुल का काम करता है। चलिए, अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर आते हैं। इस पेड़ के अलग अलग हिस्सों का इस्तेमाल असल में किन किन बीमारियों के इलाज में होता है। ये देखिए, ये कितना वर्सटाइल है। अगर ब्लीडिंग की समस्या है तो इसका गोंद यानी मोचरस सबसे कारगर है। दस्त यानी डायरिया में इसका गोंद और जड़ दोनों काम आते हैं। कहीं घाव हो या सूजन तो इसके फूल और गोंद बहुत असरदार हैं। और शरीर में कहीं जलन हो रही हो तो भी इसके गोंद और फूल राहत देते हैं।
शाल्मली को सिर्फ अकेले ही इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि ये कई जानी मानी आयुर्वेदिक दवाओं का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है, जैसे कि मोचरस चूर्ण जो इसके गोंद का पाउडर होता है, शाल्मली मूल क्वाथ मतलब इसकी जड़ का काढ़ा, और यहाँ तक कि शाल्मली घृत यानी मेडिकेटेड घी में भी इसका इस्तेमाल होता है। और ब्लीडिंग रोकने वाली कई दवाइयों में तो ये होता ही है। तो कुल मिलाकर हम शाल्मली को एक जेंटल जाइंट कह सकते हैं, एक ऐसा सौम्य दैत्य जो बाहर से तो कांटों से भरा कठोर दिखता है, पर अपने फूलों और गोंद से अंदर से हमें हील करता है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि आज की इस मॉडर्न मेडिसिन की दुनिया में हम इन हजारों साल पुराने पेड़ों से अब भी क्या सीख सकते हैं, इनका ज्ञान आज भी हमारे लिए कितना मायने रखता है।